तो डसना और क्रोध करना अलग बात है, फुफकारना अलग बात है। तो जहां पर फुफकारना रहता है वहां पर आदमी सीधा रास्ता चलता रहता है, सीधा नहीं होता। तो अगर घर का नेतृत्व करने वाला मुखिया सीधा हो तो घर वाले उसके प्रति अनुचित व्यवहार करने लग जाते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। आपको पता होगा कि एक गर्म मिजाज होते हैं, एक नरम मिजाज होते हैं। जो गर्म मिजाज के होते हैं उनके बीवी बच्चे सुबह घड़ी देखते हैं, और जो नरम मिजाज के होंगे उनके बीवी बच्चे शाम को घड़ी देखते हैं। नजर जी आपके कब देखते हैं? चेक किया? चेक किया? किसी ने कभी चेक किया? गर्म मिजाज वाले के बीवी बच्चे सुबह घड़ी देखते हैं, वो देखते हैं कि 10 बज गए, अभी तक किसके नहीं गलती जाए तो थोड़ी शांति हो। और जिनका मिजाज नरम होता है उनके बीवी बच्चे शाम को देखते हैं। क्यों? अपने बेटे को कहेंगे पप्पू देख लो सी, तेरे पापा नहीं है, 10 बज गए। नरम मिजाज सबको ही अच्छा लगता है, परंतु फुफकारना नहीं छोड़ना, इसमें आपकी में मान्यता होगी। तो वहां पर उस परिषद में भरत चक्रवर्ती भी बैठा था। जैसे उसने उस व्यक्ति की बात सुनी कि ये तो भगवान के ऊपर, मेरे पिताजी पर आरोप लगा रहा है, अपने पिता पर आरोप प्रत्यारोप बेटा नहीं सहन कर सकता, सहन करना भी नहीं, परंतु समय पर एहसास करवा भी देना। अभी हम तैयार नहीं हैं तो एकदम से आप आगे ना, धीरे शालीनता से एहसास करवा सकते हो, अपने ढंग से करवा सकते हो। तो भरत चक्रवर्ती उस समय तो वहां से चले गए, सभी प्रवचन संपन्न हो गया। उसके बाद अपने कर्मचारियों को कहा भरत ने कि जाओ, अमुक व्यक्ति है, उसकी वहां पर दुकान है, उसको मेरे सामने पकड़ कर लो। भरत ने बुलाया, सामने हाजिर हो गया। उन्होंने कहा जी मालिक, आज तुमने भगवान के ऊपर आरोप लगाया मेरे पिता पर कि भगवान ने पक्षपात किया कि इस भाव में सबसे पहले भरत जाएगा मोक्ष। हाँ, मैंने लगाया, ये पक्षपात दिख रहा है? उस व्यक्ति ने कहा ये तो दिख रहा है। तो भरत जी ने अपने कर्मचारियों को कहा 2 नंगी तलवार इसके साथ में लेकर चलो और एक तेल का कटोरा भरकर दो इसके हाथ में, और बाजारों से नगर की परिक्रमा करते हुए इसको घुमाकर वापस यहाँ पर ले जाओ, और जहां कहीं तेल की एक बूंद डुल जाए, गिर जाए, वहीं इसका सिर कलम कर देना। फ्री हैंड छोड़ता हूं आपको, परमिशन देता, वहीं उड़ा देना, घर से अलग कर देना। ये सुनकर वो कम ऐसी सजा, ऐसा भय 6 महीने का खाया पिया बाहर आ गया उसका हो जाता। कभी सामने ऐसी सिचुएशन बन जाए भय और तनाव, आज सासू के सामने मीननी थोड़ा सा कह दे कि मैं सुसाइड कर लूंगी, ये सल्फास की गोली डालूंगी, 6 महीने का खाया पिया बाहर आ जाएगा सासू। क्या कहते लोग व्यवहार है, लोग लाते। तो कर्मचारी के कहने पर, भरत जी के कहने पर कर्मचारी उसके साथ साथ में गए और बाजारों से होते हुए वहां पर अट्रैक्टिव आकर्षक दुकानें, नृत्य हो रहे हैं स्त्रियों के, डीजे बज रहे हैं और डीजे पर गीत चल रहे हैं, चौधरी जयपुर से मंगवाई। तो वो तो बाजारों से होता होता वहां पर महलों में वापिस आ गया। तेल की एक बूंद नहीं नीचे गिरी, लगातार भरा हुआ था कटोरा, फिर भी एक बूंद नहीं नीचे गिरी। भरत जी ने पूछा क्यों भाई आ गया? जी मालिक आ गया। क्या देखा बाजार में? कुछ नहीं। क्या सुना? कुछ नहीं। क्या याद आया? कुछ नहीं। उन्होंने कहा आप तो जा सकते। अरे मालिक, मेरा तो जीव बाहर आ गया और आपने और जा, मेरा तो जीव बाहर आ गया, ये क्या खेल षड्यंत्र रचा मेरे पास? उन्होंने कहा तू बाजारों में गया तो क्या देखा तुमने? क्या देखा? मौत देख रहा था, पल पल मौत नजर आ रही थी मुझे। तो एक तो मेरी तो उसी का गर्दन का नजर थी, उठ गए। और क्या सुना?
इतने गीत गाए जा रहे थे, इतने नृत्य कर रही थी स्त्रियां, इतने डीजे चल रहे थे, कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा मुझे तो मौत की झनकार सुनाई दे रही थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं सुना। तुझे तेरे बीवी बच्चों की घर की कोई याद तो आई होगी, दोस्तों की, कोई बैंक बैलेंस की, तेरे प्लॉट की, तेरे कोई दुकान की, गोदाम की, कोई ऑफिस की? ना कुछ नहीं, मेरे को तो बस एक ही स्मृति में था कि ये तेल का प्याला नहीं, ये बूंदी पीछे की पीछे। उन्होंने कहा ये तेरे प्रश्न का उत्तर दिया। तूने आज मेरे पिताजी पर आरोप लगाया था कि भरत इस भोग में कैसे मोक्ष जा सकता है, इतना भोगी है वो, तो 32,000 देशों का मालिक, इतनी फैसिलिटीज में जीता है। ये उसका जवाब दिया, तू 1 घंटे में इतना वैरागी बन गया, तेरे को बाजार में इतने अच्छे अच्छे दृश्य नजर दिए, इतने अच्छे अच्छे शब्द कानों में पढ़ते हुए तूने उसमें रस नहीं किया, तेरे अंदर में कोई याद नहीं आई, तेरे को तो 1 घंटे में ये वैरागीपन आ गया, इतना तो अनासक्त हो गया। मैं तो पल पल मेरे अंदर तो ये चलता है, पल पल मैं इतनी फैसिलिटीज में, सुविधा में जीता जरूर हूं, परंतु मेरे अंदर में फैसिलिटीज नहीं, अंदर में मेरे ये चलता है, बंद पमखो तुझ अक्षर थे, बंधन से मुक्ति कैसे? तो ये शब्द सुनकर वो पांव में गिरा, मुझे गलती हुई, मुझे माफ करो। ये अनासक्त चेतना, कह नहीं सकते हैं कोट पैंट में भी कोई साधक मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर अहंकार बोलते हैं, मैंने तो इतने तपस्या कर ली, मैंने इतनी समाई कर ली, तो क्या करते हो? और यहाँ पर बंदिश में धर्म नहीं होता, करे ये मान। स्वामी जी ने क्या कहा, बल जबरी चले ना धार्मिक कारोबार हो। तेरा पर प्रबोध में सुना, बल जबरी धार्मिक कारोबार नहीं। मैं बोरागढ़ में था, वहां पर एक 12 साल का बच्चा समाई करता था रोज, एक तो करते था, 2 भी कर लेता था। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी छोटी उम्र में समाई कर लेते हो? उसने कहा करता नहीं हो, करवाते हैं मुझसे, जबरदस्ती करवाती। एक बार बड़ा हो रहा हूं, मैं बता दूंगा आपको, ऐसा उसने सरलता से बता दी मुझे बात। तो बल जबरी धार्मिक चलना कारोबार, मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, भाव परिवर्तन, ये धर्म है। कोई धर्म परिवर्तन करके किसी को मुंह रस्सी बता दी, ये धर्म नहीं है। भाव परिवर्तन करो, उसका हृदय परिवर्तन करो, उसका मन डाइवर्ट करो। भगवान की माला फेरना आवश्यक नहीं है, उसके रूल्स रेगुलेशन को समझना आवश्यक है। जिनकी हम माला फेरते, चाहे हनुमान की फेरे, चाहे राम की फेरे, चाहे महावीर की, उनके रूल्स रेगुलेशंस, ना कि माला की आवश्यकता। रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर लिया, उनके एम को, उनका एम क्या है साधना का, वो फॉलो कर लिया, तो आपने मालाएं फेर। माला तो नचा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। आसक्ति के बंधन इतने गहरे हैं, आदमी अंतिम उम्र तक भी नहीं छोड़ना चाहता। राम नजर नहीं आएगा, बस काम ही काम नजर आएगा चारों तरफ। उसको ये छूटता हुआ नजर आएगा, सारी लीला, ये माया। रोएगा, रुदन करेगा, उसको जाने का, मौत का डर नहीं है। ये लग रहा है कि अब सब व्यर्थ हो जाएगा मेरा पीछे का, सब जो मैंने वासनाओं के जाल पर बिछा रखे थे वो सब छूट जाएंगे मुझसे। ये डर आता है, ये रुदन आता है। इसमें एक सास संतों के यहाँ पर प्रवचन में गई, उनकी बहू भी प्रवचन सुनने आते थे। प्रवचन संपन्न होने के बाद में वो बहू महात्मा जी के पास आई सास, और कहा कि अपन ने तो सारा कुछ छोड़ दिया, घर की सारी चाबियां बहू को दे दी, अपन तो बस अब भगवान की बंदगी करेंगे, भजन पाठ करेंगे और कुछ नहीं। अब वो देखें घर को कैसे चलाना है, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं घर में। अगर ऐसी भावना आ जाए तो आपको इस धरती पर स्वर्ग जैसी अनुभूति होने लग जाए। अधिकार नहीं छोड़ता आपकी जिंदगी जी, उसी को सम्मान की रोटी नहीं मिलती। जो उम्र के साथ में अधिकार छोड़ने लग जाता है उसको सम्मान की दाल रोटी मिलती। ध्यान रखें, प्रशंसा करेंगे तो माल खाएंगे, निंदा करेंगे तो मार खाएंगे।
क्या खाना है वो ध्यान। गुरुदेव तुलसी ने ये तेरापन धर्म संघ का जो आचार्य पद, सम्राट जैसा, चक्रवर्ती जैसा पद जीते जी आचार्य महाप्रज्ञ जी को दे दिया। क्यों? एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन, मोटिवेट किया समाज को कि उम्र आने पर छोड़ दो, छोड़ने का प्रयास करो। मृत्यु हमसे ये छुड़ाए तो उसे जन्म मरण कहते हैं, और हम जीते जी इसको छोड़ दें तो उसको मोक्ष कहते हैं। जीते जी आसक्ति के भाव, आसक्ति के बंधन खोलने का प्रयास करो। जाना ही तय है, उम्र पल पल घट रही है, ये तो तय है। तो फिर ऐसे सौभाग्य से क्षण मिले हैं, अमृत से क्षण मिले हैं, इसको क्यों? तो वो सास ने कहा अपने को तो कुछ नहीं करना, अपने तो सारा बहुरानी को छोड़ दिया, चाबियां सारी दे दी उसको, बस अपन तो बस भजन बंदगी करें, संतों के सामने बड़े नाटक करते। तो वो बैठी, इतने में बहुरानी ने महात्मा जी को कहा मेरी सास का विश्वास मत करना। क्या हुआ? चाबियां तो दी, ताला एक भी नहीं खुलता है। ताला तो कोई नहीं खुलता, ये आसक्ति के ताले लगे हुए, ये नहीं खुले। कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, परंतु ध्यान रखना, अगर मुक्ति की युक्ति लगानी है उसके लिए छोड़ना पड़े, सैक्रिफाइस, बलिदान करना पड़े। एक बंदर चीख रहा था बाहर, यहाँ पर भी बहुत बंदर आते हैं, टीम की टीम आती है, पूरी बटालियन। तो महात्मा जी को बंदर की चीखने की आवाज कानों में सुनाई, उठकर बाहर गए और देखा एक बंदर का एक डिब्बे में हाथ फंसा हुआ। वो महात्मा जी जानते थे इसके अंदर लड्डू थे। तो वो बंदर कह रहा है मुझे छुड़ा दो, मुझे मुक्ति दिला दो इस बंधन से, ये डिब्बे से। तो महात्मा जी ने कहा तूने आसानी से हाथ तो डाल दिया, परंतु अब तेरे हाथ में मुट्ठी में एक लड्डू है, उसको छोड़ दे तो हाथ बाहर निकाल दे। उसने कहा आप तो बिना लड्डू छोड़े हुए कोई युक्ति बताओ मुक्ति की मुझे। उसने कहा मेरे पास कोई युक्ति नहीं, युक्ति तो यही है मुट्ठी खोल दे और छोड़ दे, हाथ बाहर निकल आएगा। 1000 कोशिशें कर ली बंदर ने, उसके बाद उसको समझ आ गया मुट्ठी खोले बिना मुक्ति की युक्ति नहीं है कोई, तो उसने छोड़ा और हाथ बाहर आ गया। यही स्थिति हमारी है, ध्यान रखना। मुट्ठी छोड़नी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी, उसके बिना कोई मुक्ति की युक्ति नहीं। इसलिए समय रहते निर्णय ले ले तो सम्मान से आदमी जिए, सम्मान यहाँ भी और आगे भी सम्मान युक्त स्थान मिलने वाला। इसलिए मन को रुक, अंदर की हलचल में शांत हो जाए। जितनी अंदर की हलचल रुकेगी उतना ही आदमी की प्रज्ञा जागृत होगी, उतना ही ऊर्जावान बनेगा, उतने ही चेहरे पर प्रसन्नता, घर में प्रसन्नता, आदमी का वातावरण हरा भरा हो जाएगा। तो आज का रात्रिकालीन प्रवचन एक गीतिका के साथ संपन्न किया जा रहा है।